जय गुरुदेव। देखिए, आज जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए कि अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि जी, मैंने इस मंत्र का जाप किया और इतना मैं जाप कर लिया, क्या मुझे इसमें सिद्धि प्राप्त हो गई? क्या मेरा मंत्र सिद्ध हो गया? तो आज मैं उसी जवाब को आपको देने वाला हूं कि भाई, मंत्र सिद्ध करना कब समझा जाता है, क्या होता है, या फिर क्या हमें करना चाहिए और क्या समझना चाहिए, क्या हम भूल करते हैं, वो चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरे देखते रहना, अंत तक इसमें बने रहना, तो समझ में आ जाएगा। देखिए, मंत्र सिद्धि का अर्थ सामान्य रूप से जो है, किसी मंत्र का इतना नियमित तरीके से श्रद्धा पूर्वक और अनुशासित होकर के मंत्र जप या पुरस्चरण करना माना जाता है कि भाई साधक के लिए केवल मंत्र जो है ना, वो शब्दों का उच्चारण नहीं होता। वो उच्चारण ना रह करके एक स्थिर आध्यात्मिक साधना बन जाता है। वो अलग अलग तांत्रिक या वैदिक या मंत्र परंपराओं में सिद्धि की परिभाषा और विधि वो अलग हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या चीज समझनी चाहिए कि भाई यहां पर मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। खैर, थोड़ा सा आप पैनिक महसूस ना करें, मुझे थोड़ा खांसी है इसलिए बार बार उठ जाती है थोड़ा। मंत्र सिद्धि का मूल अर्थ क्या होता है? मंत्र और सिद्धि, इसको सरल भाषा में मैं तुम्हें समझाता हूं। मंत्र का मतलब होता है कि ऐसी पवित्र ध्वनि या ऐसा कोई पद या ऐसा कोई वाक्य जिसे किसी परंपरा में साधना के लिए निर्धारित करा गया है। और सिद्धि साधना में परिपक्वता, स्थिरता, या जो हमने उस चीज से अपेक्षा की है उस फल की प्राप्ति, वो सिद्धि होती है। इसलिए मंत्र सिद्धि को केवल ये नहीं समझना चाहिए कि भाई एक निश्चित संख्या में मंत्र बोल देने से कोई अलौकिक शक्ति मिल जाती है, कि भाई हमने कह दिया कि जी 5 माला 11 माला रोज करो और 21 दिन में हो जाएगा, या फिर कहीं पर भी आपको बता दिया गया कि भाई 1 लाख मंत्रों का जाप कर लो और हो जाएगा। मैं कहता हूं कि भाई 1 लाख नहीं तो 10 लाख कर लो, अगर कमियां हैं तो नहीं होगा। क्योंकि जो परंपरागत जो दृष्टि है उसमें साधक का आचरण, संकल्प उसका, उसकी एकाग्रता, गुरु परंपरा जो भी है, और जाप की शुद्धता और नियमितता, यानी कि प्रतिदिन का नियम, ये महत्वपूर्ण मानी गई है किसी भी साधना में। अब मंत्र सिद्ध होने के बारे में जो है, जो हमारी मान्यता क्या है, देखिए, मंत्र साधना की परंपराओं में अक्सर ये मान लिया जाता है कि भाई निरंतर अभ्यास से, जैसे कि उच्चारण किया, जाप में स्थिरता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, मानसिक जो हमारा भाव है उस भाव में गहराई होनी चाहिए, साधना में परिपक्वता आती है फिर। ठीक है। और कुछ परंपराओं में क्या होता है कि भाई मंत्र में चैतन्य जागरण या मंत्र के प्रभाव को प्रकट करने का वो उस रूप को समझती है वो। लेकिन केवल मंत्र जाप की जो संख्या है, क्या उसमें मंत्र सिद्ध हो जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कई मंत्र नियमों में या परंपराओं में मंत्र के लिए निर्धारित जप संख्या या पुरुष चरण को निर्धारित कर दिया, भाई इतना माना जाता है।
लेकिन जप संख्या पूरी कर लेना अपने आप में सिद्धि की प्राप्ति समझना, ये कोई गारंटी नहीं है। कैसे? उदाहरण के लिए जो है, एक साधना में एक चीज देखी गई है कि मंत्र का सही उच्चारण, नियमित जाप, और जो निर्धारित उसमें नियम है उनका पालन करना, और मन में जो एकाग्रता होनी चाहिए, संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए, और जो सात्विक या परंपरा या जो नियम के अनुसार जो आचरण करना है वो आचरण होना चाहिए। गुरु से प्राप्त विधि जो है उसका पालन होना चाहिए, और साधना के प्रति निरंतरता होनी चाहिए, लगातार मंत्र जाप। केवल ये कह देना कि मैंने इतने लाख जाप कर लिया और मंत्र सिद्ध हो गया, ये कोई बात नहीं है। क्योंकि मंत्र सिद्धि में और मंत्र जाप में जो अंतर है, मंत्र जप का अर्थ होता है कि भाई मंत्र का नियमित बार बार उसमें दोहराव लाना, कि अभी मंत्र एक बार बोल दिया, फिर और बोला, फिर बोला, फिर बोला, यानी कि उसका दोहराव मंत्र जप जो होता है। और मंत्र साधना क्या होती है कि जप के साथ ध्यान, नियम, संकल्प, पूजा, हवन आदि जो ये जो बताई गई है, जो उस मंत्र की विधि है उसके अनुसार भी हो सकती है। मंत्र साधना में कोई ऐसी अवस्था को कहा जाता है कि भाई जब साधक उस मंत्र के साथ साथ उसकी जो गहरी, मतलब उसके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, उसका आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर चुका होता है उससे, तब माना जाता है। इसलिए हर मंत्र सिद्धि में जप हो सकता है, लेकिन हर जाप को मंत्र सिद्धि नहीं कहा जा सकता। अब सिद्धि प्राप्त होने के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जो तांत्रिक हैं या मंत्र साधना या परंपराएं हैं, उनके अनुभवों के को जो है सिद्धि के संकेत के रूप में बताया जाता है। जैसे कि जप में सहज, मतलब कि आराम से एकाग्रता आ जाना। जब आप जाप करते हैं तो तुरंत ही एकाग्रता आपकी बन जाती है, या मंत्र का बिना प्रयास करे हुए ही जप चलते रहना। साधना के प्रति एक गहरी स्थिरता बन जाना, स्थिर हो जाना व्यक्ति का, मानसिक शांति होना, और अनुशासन आपके अंदर बढ़ जाएगा। आप अनुशासन में रहेंगे, मंत्र के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, उससे एक लगाव हो जाएगा, उससे एक जुड़ाव हो जाएगा मंत्र से, ऑटोमेटिक ही होगा ये, और ध्यान में आप गहराई में चले जाओगे। ये मंत्र सिद्धि के लक्षण होते हैं। लेकिन केवल स्वैपन की में देख लेना, आवाजें सुनना या प्रकाश देखना, शरीर में कंपन हो जाना, आकृति का देखना, अपने आप में मंत्र सिद्धि का प्रमाण नहीं हो सकता। ये ऐसे अनुभव कभी कभी ध्यान में भी हो जाते हैं, नींद में भी हो जाते हैं, कल्पना करते हैं हम उसमें भी हो जाते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं उसके। या फिर कुछ लोग क्या समझते हैं कि भाई मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद जो है चमत्कार होने लगते हैं, ऐसा भी समझते हैं। या बेहद सावधानी की जरूरत है। देखिए, लोक कथाओं में, कुछ तांत्रिक ग्रंथों में अनेक प्रकार की शक्तियों का इस प्रकार का वर्णन मिलता है, लेकिन प्रत्येक साधक को अलौकिक शक्तियां प्रकट होंगी उसके सामने, ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ मंत्र में जो है व्यावहारिक लाभ आपको मिलते हैं, एकाग्रता भी मिलती है, आपके अंदर अनुशासन आ जाता है, श्रद्धा भाव आ जाता है, और इसी चीज को आपको समझना भी जरूरी है। फिर दूसरा यह होता है कि मुख्य रूप से जो गुरु की भूमिका होती है, कोई भी मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दी, मार्गदर्शन हुआ, वो चीज भी महत्वपूर्ण होती है। आप उस चीज को करते हो, अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग विधान होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं,
और उन सभी चीजों को समझना जरूरी होता है। केवल इंटरनेट पर पढ़ करके ऐसे ही समझ लेना वो सब ठीक नहीं है, या तो फिर पूर्ण विधि बताई गई हो तब तो ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है, गलत फहमी भी हो जाती है। मंत्र सिद्धि को जादुई से शक्ति भर देना, इस तरह की बात सोचना, यह बहुत ही अधूरा दृष्टिकोण है, बहुत अधूरा। क्योंकि हमें मंत्र सिद्धि को किस प्रकार समझना है, देखिए, मंत्र सही नियम, नियमित अभ्यास, उसका अनुशासन में रह करके, एकाग्रता के साथ, श्रद्धा भाव और साधना में परिपक्वता इक्वल टू होता है मंत्र साधना में सिद्धि की दिशा। असली ये होता है। इनमें से अगर नहीं है तो आप मंत्र जाप करते रहिए। बहुत से लोग कहते हैं जी मैंने इतना मंत्र जाप कर लिया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। असली कारण यही होता है कि कहीं तो सही नियम नहीं कर रहे, कहीं अभ्यास उनका लगातार नहीं है, कहीं पर अनुशासन की कमी है, कहीं पर एकाग्रता की कमी है, तो कहीं श्रद्धा भाव की कमी है। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी फिर मंत्र जाप कैसे सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए यदि किसी परंपरा में या वास्तविकता में जो सिद्धि के जो विशिष्ट जो उसमें मापदंड जो बताए गए हैं, उसी के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में उसको समझना जरूरी है। खाली मंत्र जाप करने से कि मैंने इतना मंत्र जाप कर लिया जी, कुछ फायदा नहीं हुआ। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, अब उनको क्या जवाब दूं मैं। मैंने वीडियो डाली हुई है, वीडियो तो वो देखेंगे नहीं चैनल पर, सिर्फ मेरा माथा खाना है। कहीं दूसरी जगह से किसी और यूट्यूब चैनल से देख करके आएंगे साधना और पूछेंगे मुझसे आकर के कि जी हमने इस मंत्र को करना कैसे करें। भैया जिसने दिया है उससे तो पूछो कम से कम, क्या पता उसने गलत दिया है, क्या पता उसने अपनी कोई अलग विधि बताई है। अब उससे क्या पूछना है, उसने सिर्फ डाल दिया व्यूज बढ़ाने के लिए, आगे उसका ना फोन नंबर मिलेगा ना उसे मैसेज का रिप्लाई मिलेगा उससे। अब जाए कहां कि हाँ है सिद्ध साबर मंत्र वाले हैं भाई, उन्हीं के पास चलते हैं, बस सरकारी हूं ना इसलिए। दूसरे लोग कहेंगे जी बात करने का भी चार्ज है, इतना चार्ज है, यहां फ्री में करना है तो पता है क्या बोलेंगे, गुरुदेव ये नंबर है इस पे फोन कर लेना आप। भैया मुझे माफ करो, मैं नहीं कर पाऊंगा कि भैया आप काम आपका है और फोन मैं करूं आपको। देखिए कितने बढ़िया लोग हैं। और अगर रिप्लाई नहीं दिया एक दिन तो आप तो बेकार की वीडियो बनाते हैं, आप तो रिप्लाई देते ही नहीं है, फिर वीडियो क्यों बनाते हो। लो जी अब कर लो बात। भैया मैंने नहीं कहा तुम वीडियो देखो, जिसकी वीडियो देखी उसी से पूछो जाकर के, उसका तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। मैं यहां आपको बता भी रहा हूं फिर भी आप का व्यवहार कैसा है समझना जरूरी है। वो तो मेरी इंसानियत समझिए कि मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं, चाहे मैं आपको 12 घंटे बाद रिप्लाई दे रहा हूं, लेकिन रिप्लाई तो दे रहा हूं ना, इतना ही बहुत कुछ समझिए अपने लिए। रिप्लाई नहीं दूंगा तब भी आप क्या कर लेंगे, तो समझना चाहिए ना आप लोगों को भी। खैर ठीक है जो भी है, अगर वीडियो में आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो फिर आप वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।